तो मनीष सिसोदिया की वेल क्यों नहीं हो रही है ना? और सत्येंद्र जैन की वेल क्यों नहीं हो रही है? कह तो रहे हैं कि जब तक केंद्र सरकार रहेगी तब तक मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आएंगे। सर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है उनकी वेल। केजरीवाल साहब नौटंकीबाज हैं, नौटंकीबाज हैं। अभी यूट्यूबर को उठा लिया था उन्होंने, पंजाब की पुलिस ने। थोड़ा आप भी जरा ध्यान रखिएगा, मुझे भी अपना भी डर लग रहा है। मैंने इतना बोल दिया कि मेरे को ना पकड़ ले कल। इसलिए हमें ऐसा मजबूत सरकार चाहिए जैसे कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द मोदी। जो झूठ के झूठ 100 झूठों का एक राजा ही पैदा हुआ हमारे देश में। 100 झूठों के एक राजा, 100 झूठों का एक राजा ये पैदा हुआ है हमारे देश में। देखिए केजरीवाल का आज से नहीं है, ये सिर्फ फ्री करके क्या दुनिया को बर्बाद करने के चक्कर में क्या। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। अरविंद केजरीवाल इन दिनों फिर चर्चाओं में हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आप हमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जिता दीजिए, हम आपके पानी का बिल माफ़ कर देंगे। वही पानी का बिल जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली विधानसभा बोर्ड में जल बोर्ड के मुद्दे को लेकर उन्होंने उठाया था। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता इस समय त्रस्त चल रही है और उन्होंने दिल्ली की जनता से गुहार लगाई है कि आप हमें अगर 7 लोकसभा सीटें जिता देंगे, माफ़ कीजिएगा 7 लोकसभा सीटें जिता देंगे, तो हम आपके जो जल बोर्ड का जो जल विभाग का जो आपका बिल ज़्यादा आ रहा है उसको माफ़ करने का काम करेंगे। इस पर हम दिल्ली की जनता से राय लेंगे और जानेंगे दिल्ली की जनता क्या कहती है। हमारे साथ यहाँ पर 2 जन मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, केजरीवाल इन दोनों फिर चर्चा में आ गए। केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि आप हमारी 7 लोकसभा सीट को जिता दीजिए, हम आपको पानी का जो बिल है वो माफ़ करने का काम करेंगे। क्योंकि अभी उन्होंने कुछ दिन पहले जल बोर्ड का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था, उसमें कहा था कि उन्होंने कहा था कि एलजी परेशान कर रहे हैं। अब उन्होंने इस बार जनता से गुहार लगाई है या उन्होंने जनता से दरख्वास्त करी अपनी दिल्ली की जनता से कि अगर आप हमें जिताने का काम करोगे तो हम आपके बिजली माफ़ कीजिएगा पानी के बिल को माफ़ करने का काम करेंगे। कैसे देखते हैं कि ये अब किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से चर्चाओं में है। ये देखिए केजरीवाल का आज से नहीं है, ये सिर्फ फ्री करके क्या दुनिया को बर्बाद करने के चक्कर में क्या। जो पब्लिक का पैसा है वो कहाँ से आ रहा है? अपनी जेब से दे रहा है क्या? सबका इनकम टैक्स वालों का पैसा, ये टैक्स का पैसा सारा का सारा अपनी जेब से देके कहाँ जाएगा? जो टैक्स का पैसा आता है वो पब्लिक के काम में लगता है, फ्री के लिए कुछ नहीं है। फ्री के लिए तो कोई घर भी नहीं है आज की तारीख में। भैया जी, पत्रकार महोदय जी, अगर आप भी काम नहीं करेंगे तो आप कैसे खाएंगे? तो ये पब्लिक को सिर्फ जो है रात की ज़िंदगी नहीं दे रहा, बल्कि गिराने की ज़िंदगी दे रहा आगे के लिए, ताकि मैं जीजा 7 सीट मिल जाए। पहले भी तो था कि आज मैं बनूंगा, वही कांग्रेस के पीछे आज पड़ गया था। पहले जिस टाइम पे जीता था मैं शीला दीक्षित के 30 AC लगा रखे, फलानी लगा रखे, ये लगा रखे, आज कांग्रेस है। मैं किसी के उसमें नहीं लूंगा, बच्चों की कसम भी खा ली। तो इसकी बातों में विश्वास कहाँ पब्लिक करेगी अब आने वाले टाइम पर? कहीं ना कहीं पब्लिक ने जिस प्रकार से MCD चुनाव में इनको जीत दी तो उसके बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का विश्वास तो बड़ा होगा ना? कुछ नहीं, वो विश्वास कुछ जगहों में है, कुछ जगह पे है कि जहाँ उनका बड़ा होगा, मगर आज पब्लिक समझ सकी है। पर सर 15 साल के बाद MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। आया होगा जरूर। मैंने क्या कहा है कि कुछ है, कुछ लोग हैं जो फ्री के मामले में फ्री रहना चाह रहे हैं ताकि काम करना ना पड़े। आगे आने वाले टाइम में अभी क्या कह रहा, मोदी जी मुझसे डर गए, ताकि वो मोदी जी के आदमी कहते हैं मेरे पे आके मुझे आप हमारी उसमें आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें ईडी वीडी। अरे भाई, कांग्रेस के टाइम में भी आज उसकी गोद में बैठ गए, जितना झूठ बोलते थे शीला दीक्षित के उसमें बैठ गए तुम लोग, तो इससे ज़्यादा क्या होगा? क्या तो आज मोदी जी डरेंगे? आज वो मोदी जी की इंटरनेशनल पोजीशन कहाँ पे है? कहाँ पे है? बोले ईडी CBI लाते हैं, ये करते हैं, तो ईडी CBI क्या था? अरे पहले भी तो कांग्रेस की टाइम भी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम वो क्या कहा था कि जो है क्या आप लोगों का ये तोता है क्या CBI और ईडी? तो उस टाइम पे कहाँ चले गए? तो अगर आज ईडी वीडी उल्टे सीधे काम कर रहे तुम, तो ईडी और CBI लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? तुम पब्लिक का पैसा हजम करके बैठ गए और झूठ में झूठ बोले कि मैं ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कुछ नहीं लूंगा। जो कहते थे शुरुआत में कहते थे, सबका ले लिया। सबसे भैया फ्री में तो भगवान करे किसी को ना खिलाए। आसान ज़िंदगी से ज़िंदगी नहीं चलती। आदमी को कोई भी हो, मेहनत करने से सब कुछ चलता है। आदत खराब मत करो, आने वाले टाइम में तुम्हें पब्लिक बहुत अच्छा सबक सिखाएगी कहाँ क्या हो रहा है, कैसे नहीं होगा। ठीक है, फ्री का मामला कुछ दिन अच्छा लगता है, मगर वो टैक्स पेयर का जिस दिन अगर आज टैक्स बढ़ गए तो पब्लिक में क्या चलेगा? वो टैक्स का पैसा कहाँ से लाएंगे? तो वो भी तो देखो ना आज की तारीख में। तो ये भी हमारे देश में
एक जो है आदमी काम करे, सब कुछ करे। अरे तुमने जल बोर्ड में करा, डीटीसी में करा, समझे कहाँ नहीं घोटाला करा। दारू में तुमने एक्साइज का पैसा तुम खा गए, जो आज ईडी के तुम बजट नहीं, सिर्फ वो अपना क्रेडिट लेना चाह रहा है कि ईडी देखो जी मुझे गिरफ्तार कर लिया जी। आज बीजेपी बोल रही है कि आज ही मेरे से डरे हुए हैं ये लोग, मेरे पार्टी में आ जाओ नहीं तो हम तुम्हें ईडी। अरे तुम क्यों झूठ के झूठ, 100 झूठों का एक राजा ही पैदा हुआ हमारे देश में। 100 झूठों के एक राजा, 100 झूठों का एक राजा ये पैदा हुआ है हमारे देश के अंदर। सर बड़ा मुस्कुरा भी रहते और काफ़ी अपने मन में काफ़ी बातों को लेकर गणित लगा रहे थे। क्या गणित लगा रहे थे सर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो इतनी समन्स इनको भेजे गए हैं, ये इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको जाने में परेशानी क्या है? पहले तो ये बात समझ में आने से बाहर है। 7 बार मेरे ख्याल से बुला चुके हैं इनको। किसी को कोई और कंट्री होती ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये सीधा जेल के अंदर होते। तो इंडिया की डेमोक्रेसी का ये थोड़ा नुकसान है कि ये नेता लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और ये बातें वादे कर रहे हैं। मैं क्या कह रहे थे आप कि मैं वो बन जाऊँगा तो ये कर दूँगा वो कर दूँगा। यार दिल्ली में और पंजाब में तुम्हारी सरकार है और अब इतने सपने मत देखो, थोड़ी मेहनत करो और स्टेट में अपने आप को डेवलप करो। सीधा प्रधानमंत्री, ये तो मेरे ख्याल से इन्होंने इलेक्शन भी तो लड़ा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्या हुआ था? मैं आईना दिखाना चाहता हूँ। पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है ना, बॉर्डर ही है इनका। ये लड़े थे 68 सीटों पे लड़े थे, हार गए, चलो कोई बात नहीं। एवरी सीट पे इनकी जमानत जब्त हो गई थी, जबकि बगल में इनका स्टेट है पंजाब का। तो ये मुझे तो हैरान, दिल्ली के लोगों में हैरानी होती है कि भैया कैसे लोगों को तुम चुनते हो। ऐसे लोगों को चुनोगे तो फिर यही होगा। और एक बात पानी की जो मैडम बोल रही थी ना, 6 साल से ना पानी हमारे घर में गंदा आता है और हमें खरीद के पानी। 6 साल से? 6 साल जब से इनकी सरकार आई है। वो पता नहीं पीछे हमारी थोड़ी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं तो उन्होंने लाइन मिला दी है ऐसे कुछ उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और हमें तो पानी तो पीने को मिलता है। इतनी परेशानी है, इतना सब हर जगह संकट दिखाई देता है, हर जगह आरोप में घिरे रहते हैं, उसके बाद फिर कैसे जीत जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। वही तो मैं दिल्ली के लोग देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि मिडिल क्लास लोग तो वोट ही देने में बहुत कम जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं खुद अपने कई लोगों को जानता हूँ जिन दिन इलेक्शन होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भैया अगर ऐसे ही रहा ना तुम्हारा रवैया, तुमने सही लोगों को वोट नहीं दिया तो ऐसी जो हालत है आगे वैसी चलती रहेगी। देखो जी, सबसे पहले तो ये रीजनल पार्टी है और मैं दिल्ली के जनता को, मैं तो खुद कहता दिल्ली के जनता को भी कहूँगा कि सेंट्रल के इलेक्शन है, सेंट्रल के इलेक्शन में ऐसे आदमी को चुन करके भेजे जो सेंट्रल का देखे, आपको सिक्योरिटी दे, देश की सिक्योरिटी दे, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी छवि अच्छा हो, आपका डेवलपमेंट अच्छा हो। वैसे व्यक्ति को मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये किसी का सिफारिश कर रहा हूँ, लेकिन ये अगर इनको मैं यहाँ से जिता भी देता हूँ तो क्या ये गवर्नमेंट बना लेंगे? हाँ जी, करें कि यहाँ पे अगर जिता भी देता हूँ तो क्या ये गवर्नमेंट बना लेंगे सेंट्रल में? नहीं बनाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसा मजबूत सरकार चाहिए जैसे कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द मोदी गवर्नमेंट। तो मोदी गवर्नमेंट को ही आना चाहिए और यहाँ के जनता को भी फिर से बीजेपी को लाना चाहिए। आपने अपनी बात बिल्कुल सही तरीके से रखी, पर अब जो विपक्ष है, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आता जा रहा है तो विपक्ष कह रहा है कि जो अगर हम बात करें सत्ताधारी पार्टी की, जो केंद्र सरकार में पार्टी है, वो हम काम तो करना चाहते हैं पर हमें वो काम नहीं करने देती। हमारे काफ़ी ऐसे हमारी काफ़ी स्कीम है जिस पर वो मुहर नहीं लगाती, जो हम दिल्ली को दे ही नहीं पाते हैं, तो फिर हम आगे से काम कैसे कर पाएंगे? उनका ये आरोप हमेशा रहता है, एलजी और उनका विवाद अक्सर देखने को मिलता है। देखो, स्टूडेंट लाइफ में भी देखा और समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो काम करना नहीं चाहते, उनके पास एक्सक्यूज़ तैयार रहता है, तो वो सिर्फ एक्सक्यूज़ देते हैं। उनको ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको स्वतंत्र, सबको काम करने का अधिकार है। काम करना चाहिए, करने की नीयत अगर हो तो सब लोग करते हैं। मोदी जी को कौन नहीं टांग खींच रहा है? क्या मोदी जी की डेवलपमेंट नहीं हो रही है? देश की डेवलपमेंट नहीं हो रही है? आप क्या कर रहे हैं बताओ? आप ही से मेरा क्वेश्चन है, देश की डेवलपमेंट हुई या नहीं हुई? तो फिर काम करने का तरीका होना चाहिए। काम खींचने वाले होंगे, अगेंस्ट में भी होंगे, फेवर में भी होंगे, लेकिन ये कह देना कि हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है, रोड पर बैठ जाएंगे, उससे काम हो जाएगा क्या? जी सर, 3 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं दिल्ली से या पानीपत, इस मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। 75% सेंटर दे रहा है, 25% देने हैं इनको दिल्ली वालों को। इन्होंने कहा हमारे पास ना पैसे नहीं है, हम नहीं देने वाले, जबकि वो दिल्ली वाले के फ़ायदे के लिए मतलब
कम से कम टाइम की बहुत बचत होगी। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना एक्सपेंडिचर का खर्चा बताइए जो आप एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, 2500 करोड़ 1 साल का। इससे कम में तो हम चंद्रयान में पता नहीं कहाँ पहुँच गए। एडवर्टीजमेंट पे पैसे हैं, दिल्ली की डेवलपमेंट करने के लोगों को फायदे के लिए पैसे नहीं है। जो आप बोल रहे थे ना कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, अरे तो शीश महल बना के ऐश कर रहे हैं, इन्होंने क्या काम। पर यहाँ जैसा इस पर बात कर रहे हैं, तो इस पर तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार हर चीज़ मुफ्त कर रही है तो इनके पास पैसा कहाँ से ख़त्म हो रहा है? आप कह रहे हैं मुफ्त कर रही है, देखिए अगर मान लीजिए मेरे को मुफ्त मिल रहा है या इनको मुफ्त मिल रहा है तो पैसे सामने जो लोग खड़े हैं उनकी जेब से निकल रहे हैं। क्या अपने जेब से पैसे दे रहे हैं? कनाडा से फंडिंग आ रही है, ये टैक्स का पैसा ही होता है भाई साहब, जो फ्री में बांट दिया जाता है अपने फायदे के लिए। ये कोई कुछ फ्री नहीं है, किसी गलत फहमी मत रहिए, कुछ भी फ्री नहीं है इस देश के अंदर। सरकार जो टैक्स लेती है उसी में से करती है। लेकिन जो गरीब लोग हैं मैं मानता हूँ उनको देना चाहिए, लेकिन इनका एजेंडा ये है कि फ्री के चक्कर में लोगों को करके अपनी पॉलिटिक्स आओ और शीश महल बनाओ और ऐश करो, बस यही करना है इन्होंने, और क्या करना है। आप शीश महल की बात कर रहे हैं और वहाँ उनकी पार्टी के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि आप भैया वो सीएम है, मुख्यमंत्री है, इतना प्रोटोकॉल तो उनके पास होना ही चाहिए। वाह, अरे प्रधानमंत्री, आप मैं कह रहा हूँ बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ना ममता बनर्जी, उसको देख लो कौन से घर में रहती है, और कितने स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को देख लो, मोदी जी को देख लो क्या उनका रहन सहन है। बता इनके कमोड तक रिमोट कंट्रोल से चलेंगे, अब लोगों के पास पंखे नहीं होते, ये अपने बाथरूम में एसी चलाएंगे। भैया ये तो दिल्ली के लोगों को लिए मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे लोगों को चुनते हो। इलेक्शन जीते थे क्या बोल करके वो कि मैं वही मारुति वैगन आर में रहूँगा, आज उनके पास क्या क्या नहीं है, तो उनका कथनी और करनी एक नहीं है, इसलिए उनको तो भगवान मालिक है, जिता रही है दिल्ली की जनता, पता नहीं कैसे भगवान। अभी यूट्यूबर को उठा लिया था उन्होंने, पंजाब की पुलिस ने, थोड़ा आप भी जरा ध्यान रखिएगा, मुझे भी अपना भी डर लग रहा है, मैंने इतना बोल दिया कि मेरे को ना पकड़ ले कल। चलिए ठीक है, इस बार जो विपक्ष है वो कह रहा है कि अगर इस बार जो 7 लोकसभा सीट है वो इस बार अरविंद केजरीवाल जीतने वाले हैं, और अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि वो जनता से आह्वान करने निकले हैं, कह रहे हैं कि इस बार हमें जिता दीजिए तो आपका जो जल बोर्ड का मामला है उसको हम भी ख़त्म कर देंगे, और जल बोर्ड के जो बिल आते हैं उसको भी हम कम कर देंगे। देखिए केजरीवाल साहब नौटंकीबाज हैं, नौटंकीबाज हैं। अरे भैया मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के। देखिए मुख्यमंत्री है, 7 समन उनके पास चले गए हैं, तब भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, उससे बचे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, एक दिन तो जाना वही है, तो वो जेल का जेल में जाना, उन्हें जेल में जाना। बार बार आप जेल की बात करते हैं, वहाँ उनके मंत्री कहते हैं कि सबूत ही नहीं है सत्ताधारी पार्टी के पास। वही तो है ना, कब तक बचेंगे और कब तक भागते रहेंगे, एक दिन उन्हें जेल में जाना ही जाना है, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। देखिए उन्होंने भ्रष्टाचार करा है तो भ्रष्टाचार की रोटी तो जेल में सीखेगी, ठीक है ना। तो ये भ्रष्टाचारी हैं, ये इन्होंने खाली दिल्ली को विकास के नाम पे 10 साल पीछे धकेल दिया, ठीक है ना, और विकास कुछ नहीं हुआ, खाली प्रचार और प्रसार हुआ। प्रचार और प्रसार मंत्री इन्हें बना देना चाहिए, बस इन्होंने यही करा है। जो आदमी कहता था मैं दिल्ली को बदल दूंगा, क्या कहता था, इसको लंदन और पेरिस बना दूंगा, आप और मैं लंदन और पेरिस में खड़े हैं क्या? आप मेरे से सवाल कर रहे हो लंदन में या पेरिस में हैं, और मैं जवाब दे रहा हूँ आपको लंदन पेरिस में। तो ये हाल, इनको गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं और गिरगिट की तरह ही रंग बदलते रहेंगे। कहीं ना कहीं जब अरविंद केजरीवाल, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था दिल्ली और लंदन की बात करी, तो अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि, और अपने आप लगातार भाषणों में कहते रहते हैं कि हमने दिल्ली की सरकार में इतने अच्छे स्कूल बना दिए, इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और इतने अच्छे काम कर दिए, जिसकी वजह से आज हमारी सरकार से भाजपा वाले डर गए और हमारे मंत्रियों को जेल में बैठा दिया बिना किसी सबूत के। देखिए अगर वो बिना सबूत के जेल में बैठे हुए थे तो मनीष सिसोदिया की वेल क्यों नहीं हो रही है ना, और सत्येंद्र जैन की वेल क्यों नहीं हो रही है? कह तो रहे हैं कि जब तक केंद्र सरकार रहेगी तब तक मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आएंगे। सर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है उनकी वेल, तो क्यों खारिज कर दी? उनमें लगता है कि इन्होंने गलत करा है, इन्होंने देश को धोखा दिया है, देश की संपत्ति को लूटा है। अब जो आदमी कहता था मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो पैदल जाऊँगा, है ना, हवाई चप्पल पहन के घूमता था, 5 रुपए का पेन लेके घूमता था, आज देखिए वैगनार में जाता था, क्या कहाँ गई वो वैगनार? आपने देखी वो वैगनार? कोई वैगनार नहीं है।
है ना। तो आज ये आदमी क्या है, चार्टेड प्लेन में जाता है और चार्टेड प्लेन में जाता है। आपने देखा नहीं, गुजरात इलेक्शन में चार्टेड प्लेन में गया और वहाँ खाने ऑटो वाले के घर पहुँच गया। खाना किसके घर पहुँच गया, ऑटो वाले के घर। तो कहने का मतलब ये है, खाली गिगरेट की तरह रंग बदलेगा और कुछ नहीं करेगा, दिल्ली को और खड्डे में ले जाना। बड़ी बातें कह रहे हैं, गिरगिट बता रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को। बिल्कुल गिगरेट है। आप देखिए ना, 52 करोड़ के शीश महल में बैठे हुए हैं। क्यों नहीं 52 करोड़ के शीश, जो कहता था मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो ऐसे ही मैं तो ऐसे ही साधारण घर में रह लूँगा। आज उसका पर्दा ही 7-8 लाख का, 10 लाख का पर्दा ही लगा के घूम रहा हो। 10 लाख का जिस आदमी का पर्दा हो, वो साधारण आदमी होगा जी। कहता मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। आज कितनी सिक्योरिटी उसके पास में है, देखिए ना। तो कहने का मतलब ये आम सिक्योरिटी की बात करते हैं, उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि भैया वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज़ होती है। प्रोटोकॉल दिखा दिए ना उन्होंने। तो ये क्या इन्हें अभी पता चल रहा है प्रोटोकॉल की नाम की भी कोई चीज़ होती है? तब तो कहते थे नहीं, मेरा कोई पोस्टर नहीं लगेगा, मेरा कोई बैनर नहीं लगेगा। आज दिल्ली में, पूरी दिल्ली में घूम लीजिए, सबसे ज़्यादा पोस्टर बैनर आपको उन्हीं के मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दिल्ली की जनता से बातचीत करी और उनसे जाना कि अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से वादे कर रहे हैं दिल्ली की लोकसभा में, उन्होंने जिस प्रकार से बयान में कहा कि आप हमें 7 लोकसभा सीट जिता दीजिए तो हम आपके पानी के बिल का हम आपके पानी का जो बिल है उसको माफ़ करने का काम करेंगे। तो वहीं जनता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की झूठी राजनीति अब दिल्ली की जनता जान गई है, उनके कोई भी पैतरे अब काम नहीं आने वाले और आने वाले समय में उनको भारी हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे किसी अन्य और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन अरुण के साथ मैं सक्षम।